दे देंगे। चलिए साइड पर। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आपको उस दिन बताया था कि मैथ का एक क्लास लेना है जिसमें कि छोटे बच्चों के लिए है, वैसे बच्चे जो कि क्लास एलकेजी और यूकेजी के स्टूडेंट हैं जिनको कि ग्रेटर देन और लेस देन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उनकी सहायता आज हम करने के लिए आए हैं, उनको थोड़ा सा मदद करने के लिए आए हैं कि आप कैसे ग्रेटर देन और लेस देन को जान पाइएगा, कैसे जानिएगा कौन अंक बड़ा है और कौन अंक छोटा है। इसका एक छोटा सा फार्मूला आपको बता रहा हूं, मेरे ख्याल से मेरा जितना अनुभव उसको आज निचोड़ा है मैंने, और उसके आधार पर आपको आपका ये क्लास है छोटा सा, हमको लगता है 10 मिनट का क्लास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं कि ग्रेटर देन और लेस देन क्या होता है और उसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं। अब जैसे पहला वर्ड है, यहाँ पर है 45 और यहाँ है 79, तो छोटे बच्चे निश्चित रूप से जानते हैं कि 79 बड़ा होता है, 45 छोटा होता है, ठीक है। अब ये है इसका चिन्ह, ग्रेटर देन और लेस देन का ये चिन्ह है कि हम लोग कैसे इसको लगाएंगे। यहां पर ध्यान देना है कि जैसे जो अंक बड़ा होता है, जैसे 79 आपका बड़ा है, तो चिड़िया का चोंच तो आप लोग जान रहे हैं, या बगुला का जो मुंह होता है जब वो खोलता है तो बिल्कुल ऐसे ऐसे खोलता है, ऐसे खोलता है। तो जैसे जो जिस तरफ बड़ा अंक है उस तरफ हम अपने बगुले का मुंह को खोल देंगे या चिड़िया का चोंच को खोल देंगे, यही इसमें समझना है। अब कैसे होगा ये, जैसे ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह है, तो यहां पर हम जो चिन्ह लगाएंगे वो बगुला या चिड़िया का मुंह को ऐसे खोलेंगे, मतलब ये 79 बड़ा है, 45 छोटा है, 79 ग्रेटर है और 45 इससे छोटा है, ठीक है। इतना तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा छोटे बच्चों को। अब देखिए, अब यहां पर फिर वही बात आ गई 61 43, इसमें से कौन बड़ा है कौन ग्रेटर है दोनों में। तो छोटे बच्चे शायद जो यूकेजी या क्लास 1 या एलकेजी के हैं वो इतना बता देंगे कि मैम या सर 61 यहां पर बड़ा है और 43 छोटा है। तो चलिए ये भी हम लोग आसानी से कर लेंगे। यहां पर जैसे 61 बड़ा है तो चिड़िया का जो चोंच होता है, फिर से वही बात आएगी कि चिड़िया का चोंच या बगुला का जो मुंह होता है पक्षी का, वो ऐसे खुलता है, ठीक है, वो छोटा अंक को खा जाएगा, ठीक है। यहां पर है 61 बड़ा है, तो हम लोग ये चिन्ह का प्रयोग ऐसे करेंगे, सिंबल ऐसे लगाएंगे यहां पर, ठीक है, क्योंकि चिड़िया का मुंह इस साइड में खुलेगा क्योंकि 61 बड़ा है। अब आ गया छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब आ गया। यहां पर कैसे परेशानी हो गई छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं 4 साल 5 साल के, जैसे यहां पर 141 345 141 और 345 में अब डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक छोटा सा ट्रिक्स यहां पर लेंगे। जैसे आप इतना तो जानते हो कि नंबर काउंट करो, अब जैसे आपको नंबर काउंट करना है, यहां 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3, तो यहां पर तो बराबर हो गया, लेकिन यहां पर यह सूत्र काम नहीं करेगा। आप क्या करेंगे, यहां पर भी जैसे नंबर काउंट कर रहे हैं तो यहां पर 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3, अब तो मामला गड़बड़ हो गया। अब क्या करना है, अब करना यह है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से, बाईं तरफ से, अपने लेफ्ट साइड से बाएं वाले अंक को देखना है। यहां पर 1 है, ये वाला अंक 1 है और ये वाला अंक 3 है, तो बताइए कौन सा बड़ा होगा, ये 345 बड़ा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 345 इज ग्रेटर देन 141, ये समझ में आ गया, क्योंकि ये वाला 1 और ये वाला 3 में ये 3 बड़ा है, इसलिए यहां पर हम लोग चिड़िया का जो चोंच है उसको इस तरह से खोल देंगे, उसका मुंह मतलब बड़े वाले की तरफ आ जाएगा। चलिए अब यहां पर 464 479, तो यहां पर हम लोग उस ट्रिक से जाएंगे, जैसे यहां पर 1 2 3 और इधर भी 1 2 3, अब दोनों डिजिट तो सेम होंगे, आप क्या करेंगे, अब परेशानी हो गई, अब कौन बड़ा है कौन छोटा है पता ही नहीं चल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए फिर से हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे, जैसे ये 4 ये 4, अब तो ये इक्वल हो गया। अब क्या करें, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग ये सेकेंड डिजिट इसका और इसका सेकेंड डिजिट देखेंगे कि इसमें कौन बड़ा है, यहां 6 यहां 7, अब बताइए कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है 6 से, छोटे बच्चे तो बता देंगे, तो ये 7 बड़ा हो गया, इसलिए चिन्ह जो हम लोग करेंगे, सिंबल जो लगाएंगे वो ऐसे लगाएंगे, मतलब कि ये बड़ा है ये छोटा है। आगे बात समझ में, छोटे बच्चों को
करोगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, क्लास में अगर 35 बच्चे हैं, एक परिवार में अगर 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो सबके सोचने का ढंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो आपको थोड़ा सा अपने टेक्निक को बदलना पड़ेगा कि आप कैसे उन छोटे बच्चों को समझाओगे कि वो छोटा सा बच्चा आपका जो 5 साल का है वो कैसे सीखेगा। तो थोड़ा सा जस्ट टेक्निक चेंज करना है। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा हार्ड हो गया यहाँ पर 3447 और यहाँ पर 3449। अब मामला फंस गया आगे। चलिए वही ट्रिक्स देखते हैं, हम लोग इसको काउंट करेंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4 बराबर हो गया। अब क्या करें, अब तो बात गड़बड़ हो गई। चलिए अब पुराने ट्रिक्स पे आते हैं। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे कि कौन सा वर्ड जो है, कौन सा अंक जो है वो बड़ा है। चलिए देखते हैं, ये 3, ये 3, अब उसके बगल वाला ये 4, ये 4। अब चलिए ये भी 4, ये भी 4। अब ये देखिए, ये 7, ये 9, कौन सा बड़ा हुआ? ये 9 बड़ा है, ये 7 से बड़ा है ना। तो यहां पर हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ये बड़ा हो गया 3449। तो जितना भी अंक आप दीजिए बच्चे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, अब यहां पर 101 है, यहां पर 101 है। अब जैसे जिस बच्चे को परेशानी हो रही है क्या करेंगे, यहां पर देखिए 1 2 3, ये भी 3 डिजिट है, यहां भी 1 2 3, यहां भी 3 है। तो मामला तो फंस गया आगे। अब दूसरे फार्मूले पे चलते हैं, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, ये 0, ये 0, ये 1, ये 1, तो इक्वल हो गया ये तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल का चिन्ह दे देंगे। ये बड़ा है ना छोटा है, ये 101 और 101 इक्वल है, तो ये इक्वल का चिन्ह हम लोग यहां पर डाल देंगे। अब चलिए लास्ट में आते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बच्चों को ये बताना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर 2 डिजिट है, यहां पर 3 है, तो निश्चित रूप से हमने बताया कि 3 वाला बड़ा होता है, तो हम लोग अब ऐसे लगा देंगे, तो यहां पर तो गड़बड़ हो गया। तब हम लोग क्या करेंगे, अब ये तो गलत है, अगर यहां पर ये चिन्ह हमने लगा दिया, ये तो गलत हो गया। तो यहां पर बच्चों को बताना है कि ये जो 0 है ये यूजलेस है, इसका कोई काम नहीं है, ये इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको आपको बता देना है। तब कौन बड़ा होगा, तब निश्चित रूप से 60 बड़ा होगा। ये 5 और ये 6 में 6 बड़ा है, तो यहां पर ये चिन्ह हम लोग लगा देंगे, ये सिंबल हम लोग लगा देंगे। तो मेरे ख्याल से इस टेक्निक से अगर आप लोग बच्चों को थोड़ा सा चेंज करके पढ़ाओगे तो हमको लगता है सारे बच्चे इसमें, छोटे बच्चे जो हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हम जिस ढंग से सोचते हैं उस ढंग से नहीं सोच पाते हैं। कभी भी छोटे बच्चों को पढ़ाना है या बताना है तो आपको अपनी टेक्निक को बदलना पड़ेगा। जस्ट आप टेक्निक चेंज करोगे, आपके बच्चे सारा कुछ कर पाएंगे। क्योंकि अगर यूकेजी का बच्चा है, एलकेजी का बच्चा है, तो 4 डिजिट के नंबर पे नहीं बता पाएगा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो यहां पर आपको जस्ट वो टेक्निक का इस्तेमाल करना है जिसके बाद जो मैंने आपको बताया, उस टेक्निक के माध्यम से आप अपने बच्चों को कॉपी पे कराओ, वो बच्चा आपका आसानी के साथ और आराम से कर लेगा। और एक चीज और है, बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे जगह पर क्या होता है, बच्चों को बहुत फास्ट आप लोग ले जाते हैं, बहुत स्पीड से, कि चलो चैप्टर कंप्लीट कराना है, जस्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया। लेकिन नहीं, लो और वहां पर बिल्कुल प्रोसेस से जाओ, स्टेप बाय स्टेप जाओ। आपका बच्चा अगर है, स्कूल में अगर सारे बच्चे हैं तो वो सारे बच्चे समझेंगे। जस्ट ऑनलाइन क्लास लेने का मकसद यही था कि आपके बच्चे जो है वो थोड़ा सा बेहतर कर पाए, थोड़े से लाइन में आ पाए। और अगर कोई परेशानी होगी तो फिर से अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि टेबल जो होता है वो टेबल 2 का टेबल से 19 तक का टेबल आप बिना याद किए हुए कैसे आप अपने कॉपी पे बना पाओगे, क्योंकि 18 और 19 का टेबल याद करना वास्तव में बहुत डिफिकल्ट है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि टेबल आप कैसे बिना याद किए हुए लिख सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।